Okay, so in this chapter we are discussing about the cements that are based on the phosphoric acid. These are the D-mineral cements, which are divided into three types: cement based on phosphoric acid, cement based on organo metallic late compounds, and lastly, the cement based on polyacids. But in this video, we are mainly focused upon the phosphoric acid first. There are three products that are included in the zinc phosphate cements. These cements that basically occur in the basic oxides in the phosphoric acid to form a phosphate salt of low solubility. Like what happened is that you have a phosphoric acid as an acid and the base, which are the basic oxides. They react to form of phosphate salts बनाती हैं ये, ठीक है। आप यहाँ पे तीन सीमेंट करके बताएंगे: जिंक फॉस्फेट, सिलिको फॉस्फेट एंड कॉपर फॉस्फेट। ये तीनों सीमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इनके बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज जिंक फॉस्फेट, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सीमेंट, जो आपने पूरा प्रॉपर इसको यूज याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास सेम एग्जैक्टली जो कॉम्पोजिशन में पहले पढ़ी है, जो आपने बिल्कुल याद रखनी है, दैट इज द पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ बस पाउडर होगा सीमेंट का, और ये आपको बस लिक्विड है, ठीक है। तो पाउडर वी हैव जिंक ऑक्साइड विच इज 90% जो है मेन इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उस रिएक्शन के अंदर जो पार्ट लेगा, दैट इज योर जिंक ऑक्साइड। एंड 10% अदर मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं इसके अंदर एज अ पाउडर फॉर्म में। एंड देन लिक्विड वी हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर इसे कंसिडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 50 to 60% कंसिडरेशन में यूज होता है फॉस्फोरिक एसिड को। एंड देन लिक्विड वी हैव इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड जिंक फॉस्फेट, ठीक है। अप टू 10% होता है, बफर एक्ट करता है ये फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड स्टेबलाइज द पीएच, ठीक है। एंड द एसिड को पीएच, एसिडिक पीएच जो स्टेबलाइज करने के लिए होता है ये। and it also reduces the reactivity of the reaction, reactivity कम करने के लिए यूज होते हैं हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट को एंड जिंक फॉस्फेट को लिक्विड को, ठीक है। अब इसका सेटिंग कैसे होगी, बेसिकली यहाँ पे द मटेरियल जनरली एज अ सेपरेटेड पाउडर लिक्विड फॉर्म में है ये, ठीक है। एंड यू विल मिक्स इट बाय हैंड। यहाँ पर जो पीछे देखो ये हैंड मिक्सिंग हो रही है ऑन द ग्लास लैब। आइडियली द ग्लास लैब को अब अगर आप कोल्ड टेम्परेचर पे रखोगे तो ज्यादा जल्दी मिक्सिंग होगी, आपका रिएक्शन ज्यादा आइडियली है कि आप इसको कूल टेम्परेचर पे मिक्स करो, ठीक है। एंड बाय हैंड मिक्सिंग होगी ग्लास लैब के ऊपर ही। द रिएक्शन इज बेसिकली जिंक ऑक्साइड which will react with the phosphoric acid in the presence of water, and it will form a zinc phosphate plus and water, ठीक है। जिंक फॉस्फेट और वाटर इट विल फॉर्म, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें अभी हीट जनरेट हो गया आपके पास, जैसे ही सेट होगा ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको हाइड मिक्सिंग करनी है हमने, और कूल टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। अब कूल टेम्परेचर आपको ऐसा होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड द ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है, बेसिकली द टेम्परेचर एट व्हिच द वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। लाइक बेसिकली आपका जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बात नहीं है ज्यादा, बट मैं बता दूं कि आपको ड्यू पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और ग्लास लैब में मिक्सिंग करते हैं एंड इट शुड बी कोल्ड। And next is the working time and setting time. The working time is normally commonly basically 3 to 6 minutes, whereas setting is basically 2.5 to 8 minutes. ठीक है, ये आपने याद रखनी है, इसकी कुछ वैल्यूज होती है, पॉइंट्स आपके पास आएंगे। इसके आगे भी मैंने मेंशन किए हुए कुछ आपके पास चीजें। अच्छा, अब हम सेटिंग टाइम को बढ़ा कैसे सकते हैं, लाइक यू नो कि हमें वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम हम अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाउडर लिक्विड को कम कर दूं, मैं पाउडर कम कर दूं लिक्विड बढ़ा दूं, लाइक पाउडर और लिक्विड रेशो का मैंने कम कर दिया है, इससे क्या होगा कि आपका जो सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट यूजुअली रिकमेंडेड। इसके अलावा प्रोलॉन्ग स्पेसिफिकेशन, जब ऑब्वियसली बात है, जब आप प्रोलॉन्ग स्पेसिफिकेशन करते रहोगे, मिक्सिंग करते रहोगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा विस्कस नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा लिक्विड ही होगा, ठीक है। एंड इन हेंस यू विल एक्सटेंड द सेटिंग टाइम। जितना विस्कस होती है सेटिंग जल्दी आती है, ठीक है। जितना लिक्विड मटेरियल बनाओगे, जितना रनी बनाओगे, उतनी ज्यादा देर से मिक्सिंग सेटिंग होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। जितना रनी मटेरियल को बनाओगे उतनी देर सेटिंग होगी, ठीक है। जितना विस्कस रखोगे उतनी जल्दी सेटिंग आती है मटेरियल की, ठीक है, ये बात याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट इज आई टोल्ड यू कि मिक्सिंग ऑन द कूल ग्लास लैब। अगर आप कूल करके ग्लास लैब के ऊपर करोगे तो जल्दी मिक्सिंग आपके पास फॉरन से आप एक्सटेंड कर लोगे इसको, ठीक है। एंड मिक्सिंग ओवर द लार्जर एरिया, लाइक आपके पास स्पेसिफिकली आपके पास एरिया की तरह पे डिपेंड करता है ये। एंड ऑल्सो द मिक्सिंग इन इंक्रीमेंट्स, लाइक आप पहले थोड़ा सा पाउडर ऐड करो, उसके बाद आप ज्यादा बल्क में ऐड करो, एंड देन आप थोड़ा सा कम ऐड करो, ठीक है। लाइक डायरेक्टली आपने बहुत सारा पाउडर ऐड नहीं कर देना, ठीक है। आपने इंक्रीमेंट से पाउडर ऐड करके मिक्सिंग करो विद लिक्विड के साथ ही उसकी। नेक्स्ट इस सम प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 39 by 37 डिग्री 5 to 9 minutes,
ठीक है। एंड द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट इज 75 मेगापास्कल होती है इसकी। वेयर इज द मैक्सिमम फिल्म थिकनेस, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, क्या अपने लूटिंग प्रोसेस के लिए आपके पास लूटिंग स्पेसिफिकली इसके लिए आती है ये 25 माइक्रोमीटर आई है। ठीक है। और सॉलिबिलिटी इसकी होती है आपके पास 0.2% बाई वेट। ठीक है। सॉलेबल ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, थिकनेस आपने देखनी है, स्ट्रेंथ कैसे अचीव कर रहा है ये, और सेटिंग टेम्परेचर का उतना अच्छा आपके पास है ये। ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज of the cement zinc phosphate especially. Thank you so much for joining.